क्या आपने अलजेब्रा पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, या न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ा होगा, हिस्ट्री भी पढ़ी होगी? ये चीज़ है जो हम स्कूल में सीखते हैं। पर क्या तुम्हें आईटीआर फाइल करना आता है? तुमको अपना टैक्स भरना आता है? क्या तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी आती है, या फिर फाइनेंशियल अपनी बजट बनाना आता है? नहीं आता ना। लेकिन रियल लाइफ में क्या काम आएगी? अपना टैक्स भरना, या फिर अपनी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करोगे, अपने इस घर का बजट बनाओगे, अपनी इनकम का बजट बनाओगे, या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ लगाओगे? तो मैं आज बताऊंगा तुमको कि वाई स्कूल डोंट टीच यू अबाउट फाइनेंशियल, और इसमें तुम फाइनेंशियल एजुकेशन, और तुम इसमें अपनी तरफ से क्या ऐड कर सकते हो जिससे कि तुम मोस्ट ऑफ द 90% 95% ऑफ द इंडियन से आगे चले जाओगे एज ए फाइनेंशियली एजुकेटेड। रिच डैड पुअर डैड में एक बंदा बोलता है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड की बात कर रहा है ना, 90% ऑफ, वैसे अमेरिकन बोलता था कि 90% ऑफ अमेरिकन आर लिटरेट बट इलिटरेट इन फाइनेंशियल नॉलेज। उनको सब पता होगा, बस उनको फाइनेंशियली, जिसके लिए वो पढ़ रहे हैं, जिसके लिए वो मेहनत करेंगे, जिसके लिए उनकी लाइफ पूरी चारों तरफ से घूम रही है, उसको उसी चीज़ में इलिटरेट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्कूल में ये सब चीज़ें क्यों सिखाई जाता। देखो, स्कूल जब बने थे एक वर्कर को डेवलप करने के लिए, एक काम करने वाले को, एक लेबर को बनाने के लिए, ना कि किसी बिजनेसमैन जो दूसरों को काम दे उनके लिए नहीं बने थे। ये बने थे कि आपको एक लेबर बना सके। अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज हो गई, आपको पता होगा कि पैसिव इनकम क्या है, अगर आपको पता हो कि बजटिंग, इन्वेस्टिंग क्या होती है, तो आप वर्कर कैसे रहोगे? तो वर्कर की ज़रूरत भी तो पड़ेगी ना। तो वही बात है, स्कूल में इसी वजह से फाइनेंशियल नॉलेज इतनी नहीं देते, क्योंकि वे आपको परफेक्ट जॉब दिलाने वाला बनाना चाहते हैं। और दिक्कत तो यह आ गई है कि एक स्टोरी अभी इंस्टा पे, आपने ट्विटर पे भी देखी होगी, कि एक लड़की जिसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, मेडल है, टॉपर रह चुके हैं, उसको भी जॉब तो छोड़े, इंटर्नशिप नहीं मिल रही। मतलब जो स्कूल का काम था ना जॉब दिलाना, वो भी नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल का मॉडल एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना हो चुका है ना। क्योंकि अब वे क्या में स्किल्स मांगते हैं, और इन्होंने तो भाई ये ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह, इन्होंने तो फॉर्मूले रट रखे हैं। तो यही तो बात हुई कि स्कूल का जो काम था ना जॉब दिलाना, वो भी उससे नहीं हो रहा है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन से तुमको फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, ये सब दिक्कत होती है, आपको एजुकेटर्स जो है, टीचर्स जो है, वे ही खुद फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, वे तुमको क्या पढ़ाएंगे? ठीक है। और अगर तुम उनके सामने पढ़ने की भी कोशिश करोगे ना, वे तुमको अलग देखेंगे और तुमको और ज़्यादा टोकेंगे उस बात पे कि नहीं, तुमको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, तुम अच्छे कमाओगे और तुम अमीर बन जाओगे। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। आपको ज़्यादा इनकम की, देखो, ज़रूरत तो होती है, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आप लिटरली कोई सी भी इनकम से स्टार्ट कर सकते हो। एक लाइब्रेरियन था, उस बंदे ने, जब वो लाइब्रेरियन कितना ही कमाता होगा, एक स्कूल का छोटा सा लाइब्रेरियन था, वो पूरी लाइफ लाइब्रेरियन नहीं रहा, उसने कुछ ज़्यादा बड़ा वो काम नहीं किया। ठीक है। वो जब मरा था ना, उसने $3 मिलियन, $3 मिलियन, $1 मिलियन में 4-5 करोड़ होते होंगे। ठीक है। $3 मिलियन उसने स्कूल को डोनेट करे, और $3 मिलियन अपने बच्चों को पास आउट करे। तो वो सब खेल क्या है? वो इतने से कम पैसे से उन्होंने इतना बड़ा कॉर्पस कैसे बना लिया? वो है सब इन्वेस्टिंग का खेल। देखो, टीचर्स, उनको खुद नहीं पता, स्कूल तुमको लेबर बनाना, जॉब दिलाने वाला बनाना सकते। देखो, जॉब अच्छी होती है, ऐसी बुरी मैं नहीं कह रहा कि जॉब एक्टिव इनकम आती रहे, और फिर उससे तुम जॉब पे डिपेंडेंट ना रहो, तुम अलग से तुम फाइनेंशियली फ्री बन जाओ, वो मेन गोल होना चाहिए। ठीक है। अब उसके लिए तुमको क्या करें, ये तो तुम बुक्स पढ़ो। देखो, जब मेरी फर्स्ट और एक मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो आया था रिच डैड पुअर डैड पढ़ के। बुक्स पढ़ो, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, और यूट्यूब पे फाइनेंशियल कंटेंट देखो, जो फाइनेंशियल एजुकेटर्स है। मेरा कंटेंट देखो, जैसे कि मैं यूँ, इसको फॉलो करो, तो तुम्हारा जो, तुम 90% बच्चों से तुम आगे चले जाओगे। वो ये डायलॉग में हर वीडियो में बोलता है कि यू कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन इन दिस वर्ल्ड, बट यू कांट लिव विदाउट
फाइनेंशियल नॉलेज इन दिस वर्ल्ड। ओके, दैट्स ऑल। देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान दो। आप मैं कहता हूँ कि आप एक दिन स्कूल जाना छोड़ दो, उस दिन है ना, या कॉलेज जाना छोड़ दो, उस दिन बस आपको पूरा अपना फाइनेंस को दो और तुम लाइफ में बहुत ही अच्छा करोगे। ओके, दैट्स ऑल।